हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ सेट स्ट्रेटेजी। जैसा कि मेरा टॉपिक यही है कि टारगेट हम कर रहे हैं और आज हमारा 131 डे है। तो 131 डेज चैलेंज हम कर रहे हैं। अभी हम 133 डेज का चैलेंज जो था, अब जैसे जैसे हम डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता है, डे रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो नॉर्थ सेट 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हमें उन टॉपिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जो मैंने एक लिस्ट बना दी अपने टॉपिक्स की, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, यानी कि नॉर्थ सेट के जितने भी हमारे नॉर्थ सेट 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी नॉर्थ सेट 7 तक जितने भी हमारे टॉपिक्स रिपीटेड हुए, तो मैंने उन टॉपिक्स को एक लिस्ट बना ली है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये लिस्ट आप तक शेयर करूँ मैं, और आप अपने जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं अपने एक नोट्स बुक ले लो और उसमें लिख लो। उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है, उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और डेली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स में मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, कहाँ मेरे से गलती हो रही है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। जैसे फंडामेंटल, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस है। एसिड बेस इम्बैलेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड बेस इम्बैलेंस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पोजीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोजीशन, जैसे फाउलर्स पोजीशन पूछ लेते हैं, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन पूछ लेते हैं। तो पोजीशन के भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। सीपीआर से रिलेटेड चेस्ट सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आईवी थेरेपी, वाइटल साइंस से रिलेटेड। वाइटल साइंस में हमारे जो होते हैं 6 वाइटल साइंस जो होते हैं हमारे, पेन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है वाइटल साइंस में हमारा ब्लड प्रेशर आ गया, पल्स आ गया, रेस्पिरेशन आ गई, ये सारे हमारे वाइटल साइंस आते हैं और वाइटल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड जो होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से ऑक्सीजन सिलेंडर का कैसे कलर होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ट्रेक्योस्टमी, और फिर हमारी ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एनजी ट्यूब इंजर्शन, ये जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उससे रिलेटेड भी आपको पोजीशन पूछ ले जाती है। लंबर पंचर की पोजीशन क्या होती है, अगर हम जो एनजी ट्यूब इंजर्शन करते हैं तो उसमें क्या पोजीशन होती है, क्या हाँ कौन सी पोजीशन होती है, किस वे में, आफ्टर द प्रोसीजर और बिफोर डूइंग ऐसी एनी प्रोसीजर ऑफ द एनजी ट्यूब इंजर्शन और द ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन में कौन सी पोजीशंस जो होती हैं वो बेसिकली दी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, पॉलीज कैथेटराइजेशन, उसके साथ साथ कैथेटराइजेशन के बाद पेरिनियल केयर, स्टार्टिंग में जो हम पेरिनियल केयर देते हैं कैसे देते हैं, इनवर्ट टू आउटवर्ड देते हैं या आउटवर्ड टू इनवर्ट देते हैं, इन विच मोशन में कैसे देते हैं। तो ये वाली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ना, ये सारे जो हो गए हमारे फंडामेंटल के हो गए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। और जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और जो हमारा न्यूट्रिशन है, इसके साथ साथ हमारे जो रिसर्च का है, इन चारों टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है, पीआर यादव से उसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स उसी में ही से ही सॉल्व करने हैं। डेली आपको 25 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के क्वेश्चंस जो होंगे डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उनके सॉल्व करने हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि माइक्रोबायो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो माइक्रोबायो के जो क्वेश्चन मैंने बताया, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, और सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो और हमारी न्यूट्रिशन हो गई, और रिसर्च के क्वेश्चंस जो होना है वो हमारे उसमें से सॉल्व करना है आपको। पीआर यादव में से सॉल्व करना है, उनमें से सॉल्व करोगे उतना मोर देन इनफ है। अगर आप और भी ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तब आप टारगेट हाई पे जाना। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले यही बोलूँगी कि जो भी बुक रेफर कर रहे हैं आप, एक ही बुक रेफर करो। एक ही बुक रेफर करना है, यानी कि पीआर यादव या फिर टारगेट हाई। टारगेट हाई बहुत स्टैंडर्ड बुक में आ जाती है, तो आपसे पहले स्टार्ट करना है तो पीआर यादव से। अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी, पीआर यादव अगर स्टार्ट कर दिया तो पीआर यादव की थ्योरी पढ़ो। थ्योरी करने के बाद हर एक वर्ड आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। उसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। जैसे मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए इस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, वैसे ही आपको भी करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, तो फिर मैंने क्या करा था, मैंने पहले पीआर यादव की थ्योरी पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर मैंने देखा कहाँ मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं,
फिर जैसे ही पीआर यादव की एक बार रिवीजन हुई, फिर 2 बार हुई, ऐसे ही 2 बार रिवीजन करने के बाद मैं टारगेट हाई पे गई, फिर उसके क्वेश्चंस देखे, उसके पीवाईक्यू देखे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के हर जगह से मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे, तब जाके ही सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं बात करूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और इसके साथ साथ ओबीजी, ये 4 टॉपिक्स को आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और जो हमारे फंडामेंटल है, इन दोनों को मर्ज कर देता है नॉर्सेट। नॉर्सेट 8 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये 4 सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बहुत तगड़े होने चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो मैं बताती हूँ, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, उन सब चीज़ के माइलस्टोन्स बहुत अच्छे से टिप्स पे पता होने चाहिए आपको। एबगार स्कोरिंग, फिर उसके बाद जॉन्डिस, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट और द फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, जितने भी हमारे डिजीज़ कंडीशन है वो सारी मेडिकल सर्जिकल से बेस्ड होते हैं, थोड़ी सी माइनर चेंजेस होते हैं, तो वो थोड़े डिजीज़ का फ़र्क होता है, डिजीज़ कंडीशन ठीक से देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन जो है हमारे टिप्स पे पता होने चाहिए। फिर उसके बाद करें तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो साइकोथेरेपी, जितनी भी हमारी साइकोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपी का मतलब जितनी भी हमारी जैसे लिथियम थेरेपी हो गई, लिथियम थेरेपी आपकी टिप्स पे पता होना चाहिए, डोजेस क्या होती है, कौन सी डोजेज, कितनी डोज लगती है, किस रूट पे दी जाती है लिथियम थेरेपी और कब दी जाती है, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यही टॉपिक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे जैसे मेनिया हो गया, शिजोफ्रेनिया हो गया, डेल्यूजन हो गया, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्सेट 7 में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे। जो नॉर्सेट 7 की स्टेज 2 थी, उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पूरे 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन जो थे इससे रिलेटेड थे, जैसे हमारे साइकोथेरेपी हो गया, मेनिया हो गया, शिजोफ्रेनिया हो गया, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म के क्वेश्चन इतने भरे हुए थे। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले पीआर यादव से करना साइकोलॉजी के क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन करी थी, तो आपको भी इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपनी जो पीआर यादव को सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करना है, पीआर यादव के क्वेश्चंस को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें परसेप्शन क्या हो गया, इल्यूजन क्या होता है, परसेप्शन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज ऐसे क्वेश्चन भरे हुए थे। डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भरे हुए थे नॉर्सेट 7 की सेकेंड स्टेज में। भाई एकदम मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अगर आपने कर लिया, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो ये ईजी है, बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी में हमें सारी एंटीडॉट्स, जितनी भी ड्रग्स की एंटीडॉट्स होती है, जैसे विटामिन के की क्या होती है, ठीक है, ये सबकी एंटीडॉट्स, सभी जितनी ड्रग्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे टेरेटोजेनिक ड्रग्स कौन सी होती है, थेरेपेटिक सीरम लेवल्स जो होते हैं, हमारे सीरम लेवल, सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी ड्रग्स, जैसे डिजॉक्सिन हो गई, एस्पिरिन, डिजॉक्सिन और द लिथियम और मैग्नीशियम सल्फेट, ये 4 ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिथियम थेरेपी के बारे में पता चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट को कब देते हैं, जब मैग्नीशियम टॉक्सिटी हो जाती है, तब क्या करते हैं उसमें, उस वाली कंडीशन में क्या करते हैं। उसके साथ साथ हमारी एटीटी ड्रग्स पता होनी चाहिए, डॉट्स की थेरेपी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम में हमारे कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनकी मैं टिप्स बताऊंगी, कैसे आपको उनको याद करना है। ठीक है, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गए, या फिर और हमारी न्यूट्रिशन हेल्थ डिजीज़ जो होगी हमारी कौन सी हो गई, हमारी मेरास्मस डिजीज़ और हो गई हमारी क्वाशियोर्कर डिजीज़ हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गया, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। फिर ओबीजी की बात करें तो ओबीजी में हमारे जितने प्रेगनेंसी टेस्ट आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, स्टेजेस ऑफ द लेबर, और फिर उसके बाद परपेरियम क्या होता है, एपीएच एंड पीपीएच से रिलेटेड, मतलब ओबीजी के ऐसे भर के क्वेश्चंस भरे हुए थे ना, 50 क्वेश्चन थे ओबीजी के, आप यकीन नहीं मानोगे, नॉर्सेट 7 में स्टेज 2 में जो थे 50 क्वेश्चन सिर्फ ओबीजी के थे, और इसमें एपीएच, पीपीएच, परपेरियम, प्रेगनेंसी टेस्ट, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनके डायग्राम भर के आ रखे थे। जो ओबीजी की बुक आप देखोगे, जो भी आप रेफर कर रहे हो, मैं जैसे जो मैं बुक रेफर करती हूँ, डीसी दत्ता की बुक रेफर करती हूँ, उसमें जो लास्ट में जितनी सारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट्स की अलग से दे रखी है उसमें इमेजेस, और जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं
उनके अलग से दे रखे, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उनके लिए अलग से इमेजेस दे रखे हैं। डायमीटर ऑफ पेल्विस बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर डायमीटर ऑफ पेल्विस अगर किसी को समझना है तो आई विल एक्सप्लेन इट ऑन दिस। जो भी कमेंट है अपने कमेंट सेक्शन में डालना है, आपको कोई भी डाउट आता है किसी से रिलेटेड, क्योंकि हम नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर हमें जीतना है, हमें एक अच्छी रैंक लेकर आनी है, तो बहुत अच्छे से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपनी अपनी बस अपने आप से प्योरिटी रखनी है कि अपने आप को धोखा नहीं देना। बस मैं यही कहूँगी कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप से धोखा नहीं देना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है बस। और किसी को नहीं दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, आपको अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, अपने लिए पढ़ना होगा तो अपने लिए बहुत ही प्योर फॉर्म में पढ़ना होगा। अगर ये टॉपिक कंप्लीट करा तो उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स करने ही करने हैं। अपने आप से अपने आप से वो करो कि अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे ये इस बार नॉर्सेट 8 में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। अपने आप से ये प्रॉमिस करना ही होगा, तभी हम जीत पाएंगे इससे। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स पढ़नी है, फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो है इनकी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे एट द एंड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीजी हो गया, और हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम पीएफटी बात करें, परमानेंट फंक्शन टेस्ट, और इसके साथ साथ एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, ये जरूर देख लेना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पेल्विक अल्सर डिजीज देख लेना, पेप्टिक अल्सर डिजीज देख लेना, लिवर सिरोसिस देख लेना, एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोक्राइन सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए देख लेना उसको। डायबिटीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज देख लेना, डायबिटिक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंडोक्राइन में हमारे थायराइड वाले हार्मोन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, यूरिन सिस्टम में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है, उसके साथ साथ हमारा डायलिसिस, एक्यूट रेनल फेलियर का देख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम में हमारी ब्रेन एनाटमी आती है, क्रेनियल नर्व्स, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन डिजीज एंड द लंबर पंचर। लंबर पंचर हमारा फंडामेंटल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, हमारा नर्वस सिस्टम। अब उसकी बात करें तो ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे। तो ऑन्कोलॉजी में हमारा क्या है, ऑन्कोलॉजी में हमें स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग में क्या होती है, मैमोग्राफी वगैरह होती है, और स्क्रीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो देख लेना एक बार ऑन्कोलॉजी में। स्किन में बात करें तो स्किन में हमारी बर्न्स आएगा, बर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बर्न्स में से पार्कलैंड फॉर्मूला के क्वेश्चन भी आया था इन केस ऑफ द नॉर्सेट स्टेज फर्स्ट में, जो आया था 7 के स्टेज 1 में आया था। और उसके साथ साथ लुंड एंड ब्राउडर मेथड देख लेना, कौन से जिसमें भी कैलकुलेशन वाले डोजेस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कार्डियक मार्कर्स की, कार्डियक मार्कर ईसीजी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ईसीजी का पूछ लेते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, एमआई, एंजाइना, एबनॉर्मल रिदम, ये पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल की, जैसे ट्रैक्शन हो गया, बोन एंड फ्रैक्चर हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, फैट एम्बोलिज्म हो गया, फ्रैक्चर एंड द जॉइंट्स एंड द सूचर्स। ठीक है, इसमें हमारे जो होते हैं हमारे ट्रैक्शन जरूर देख लेना, बोन एंड द फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स देख लेना, जॉइंट्स के साथ साथ कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, ये देख लेना। फैट एम्बोलिज्म पढ़ना है हमें, और इसके साथ साथ हमें अदर टॉपिक्स की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स टिप्स में पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो होगी हमारी बहुत टिप्स पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारे जो 11 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो उसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारे बॉडी सेक्शंस में हम जो डिवाइड करते हैं बॉडी को, जैसे हमारा क्या हो गया, जो हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, इन केस ऑफ बॉडी को डिवाइड करते हैं वो पढ़ लेना, बॉडी सेक्शंस। और सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हो गया, जीटी पैल स्कोर हो गया, ओबीजी में जीटी पैल स्कोर जरूर देख लेना। डोजेस कैलकुलेशन हम करेंगे, डिस्कस करेंगे डोजेस कैलकुलेशन, हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में देख लेना एक बार, साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस छेड़ूंगी, तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी मेरे से हो सकते हैं आई विल अपलोड ऑल द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, या फिर मैं वो बोर्ड के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम डेली क्वेश्चंस करेंगे, डेली कोई ना कोई क्लासेस दूंगी मैं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं डेली अपलोड करूंगी। और डेली हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हमें नॉर्सेट 8 में सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े हमें, उसके लिए हमें नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपरेशन करनी ही है तो करनी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी प्रिपरेशन को इतनी अच्छी तरीके से करो कि दुनिया देखें,
इतने चमकना है, हमें एकदम चमकते हुए एकदम काम करना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नॉर्सेट 8 एंड द मेरा टारगेट यही है कि हमें एक ना एक रैंक, एक ना एक सीट चाहिए।